नमस्कार, मैं रोज। आप सभी कैसे हैं? मैं उम्मीद करती हूँ कि प्रभु यीशु मसीह की छत्र छाया में आप सभी सुरक्षित हैं। प्यारे दोस्तों, आज मैं आप लोगों से एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने जा रही हूँ। वो है परंपरा। यीशु मसीह के पब्लिक मिनिस्ट्री की शुरुआत नए क्रिश्चियन का एक छोटा सा ग्रुप जो अभी क्राइस्ट के फॉलोवर होना सीख ही रहे थे, जो यहूदी परंपराओं का पालन करने वाले थे, अचानक कुछ ऐसा कर बैठे जिससे फरीसी और शास्त्रियों को, जो यहूदी परंपरा के, या यूं कहना ज्यादा सही होगा, अपनी परंपरा के शिक्षक थे, के आंखों में खटक रहे थे। ऐसा उन्होंने क्या कर दिया? एक क्रिश्चियन होने के नाते क्या परंपरा का पालन करना गलत है? या कौन ये लाइन या बाउंड्री या सीमा निर्धारित करेगा कि कहां तक चल सकता है और कहां तक नहीं? आइए वचन से इसे अच्छे से समझें। मैं आपका ध्यान मार्क 7:1-23 मरकुस का सुसमाचार अध्याय 7 का 1 से 23वें आयत में लेकर जाना चाहती हूँ, जहाँ खुद यीशु मसीह इसके बारे में कुछ कह रहे हैं। चलिए पढ़ते हैं 7 का पहला आयत। तब फरीसी और कुछ शास्त्री जो यरूशलेम से आए थे उनके पास इकट्ठे हुए। क्या करने आए थे फरीसी और शास्त्री यरूशलेम से गलीली तक? क्या ये मसीह का उपदेश सुनने आए थे? नहीं, जज करने, न्याय करने आए थे। और उनकी आंखों में एक गलती दिखी गई कि चेले बिना हाथ धोए रोटी खा रहे हैं। ये हाथ हाइजीनिक हाथ धोना नहीं, बल्कि रिचुअल है। यहूदियों के बीच में चल रहा एक परंपरा। यहूदियों के बीच में मूसा के द्वारा लिखा गया लॉ या व्यवस्था बस नहीं था, बल्कि ओरल लॉ, मुंह जुबानी बोली गई व्यवस्था भी थी, जिसे वो लोग लिखित व्यवस्था से ज्यादा मानते थे। जूइश रब्बी, यहूदी गुरु जोश का कहना था कि कोई रिचुअल के हिसाब से हाथ धोए बिना खाना खाता है तो वो ठीक वैसा ही पाप करता है जैसे कोई वैश्या के साथ सोए। अगर रब्बी ने कहा कि तुम्हारे दाएं हाथ दाएं नहीं बाएं हैं, तो बस मान लो कि वो बाएं हैं। हाथ धोने का रिचुअल भी बताती हूँ कैसा था। इस प्रकार के हाथ धोने के लिए पत्थर का बना एक अलग प्रकार का बर्तन होता था जिसमें पानी रखा जाता था, क्योंकि नॉर्मल पानी अशुद्ध हो सकता है। फिर थोड़ा सा पानी, एक एग शेल में भरने लायक पानी, अपने हाथों में डाला जाता था। वो पानी आपकी उंगलियों से बहकर कलाई तक पहुंचता था। फिर अपने हथेली को अच्छे से रगड़कर उस पानी से साफ करते हैं, जैसे हम लोग आज सैनिटाइजर यूज करते समय करते हैं, कुछ लगभग वैसा ही। उसके बाद फिर से पानी लेकर धोकर उंगलियों से पानी कलाई तक पहुंचकर नीचे गिरती है। ऐसा वो हर बार कुछ खाने से पहले करते हैं और बीच बीच में करते, इवन अगर बाजार जाकर आए तब भी। इस रिचुअल के करते समय वो एक मंत्र भी दोहराते हैं जिसमें वो यहोवा से कुछ प्रार्थना करते हैं। हर परंपरा के पीछे कुछ ना कुछ युक्ति जरूर होता है। जैसे क्या परमेश्वर ये नहीं चाहते कि हम हर चीजों में परमेश्वर का ऑनर करें, सम्मान करें? क्या परमेश्वर ने पुरोहित से नहीं कहा कि हर सर्विस, हर सेवा से पहले कुछ इस तरह हाथ धोए? क्या परमेश्वर की सच्चे दिल से आराधना करने वाले सभी में पुरोहितों जैसी भक्ति भाव नहीं होनी चाहिए? क्या भोजन परमेश्वर के सामने शुद्ध नहीं है? क्या परमेश्वर के सामने जाने से पहले हमें शुद्ध नहीं होना चाहिए? क्या भजन संहिता 24 का 3 और 4 में ऐसा नहीं लिखा है कि कौन चढ़ सकेगा याहवे के पर्वत पर? कौन खड़ा रह सकेगा उनके पवित्र स्थान पे? वही जिसके हाथ निर्मल और हृदय शुद्ध है, जो व्यर्थ बातों को स्थान नहीं देता, जो झूठी प्रतिज्ञा नहीं करता। इस सारे सवालों का जवाब लॉजिकली देखा जाए तो हम सिर्फ हाँ और हाँ में ही दे सकते हैं। मगर बात यह है कि भले ही ये आत्मिक तर्क सही लगे, मगर आप गलत है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा आज भी हम परंपराओं के अंदर ही तो बंधे हैं। क्या मैं जो बोल रही हूँ वो आप लोगों को महसूस नहीं होता? एक परंपरा से निकलकर दूसरे में फंस गए, आसमान से गिरा और खजूर में अटका जैसा मामला। ये नहीं पहन सकते, वो नहीं पहन सकते, ऐसा मत करो, वैसा मत करो, एक प्रत्येक दिन में ये पर्व मनाओ, वो मनाओ, ये दिन श्रेष्ठ है, वो दिन कम श्रेष्ठ है, ये खा सकते हो, वो नहीं खा सकते, ऐसी एक लंबी लिस्ट है। क्या परंपरा की ओर से ये दबाव सिर्फ उन पहले क्रिश्चियंस के झुंड पर ही था? नहीं, क्राइस्ट में बढ़ रहे चर्च भी इससे अछूता नहीं रहा। गलातियों 4 का 10 से 11, गलेशियन 4 वर्स 10-11 में पॉल को कुछ यूं कहना पड़ा, तुम दिनों और महीनों और नियत समयों और वर्षों को मानते हो। मैं तुम्हारे विषय में डरता हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि जो परिश्रम मैंने तुम्हारे लिए किया है व्यर्थ ठहरे।
मैन मेड ट्रेडिशन को फॉलो कर हम बड़े स्पिरिचुअल भले ही क्यों ना लगे, दूसरों से जब हम अपने आप को कंपेयर करें तो भले ही अंदर एक बड़ा गर्व फील क्यों ना हो, मगर खुद को आत्मिक आत्मिक कहकर खेलने वाले इस खेल में हम भी कहीं इन फरीसियों और शास्त्रियों के लिस्ट में ना आ जाएं, जिन्हें देखकर यीशु ने कुछ यूं कहा। मरकुस 7:6, उसने उनसे कहा कि यशायाह ने तुम कपटियों के विषय में बहुत ठीक भविष्यवाणी की, जैसा लिखा है कि ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं पर उनका मन मुझसे दूर रहता है, और ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं, क्योंकि मनुष्यों की आज्ञाओं को धर्मोपदेश करके सिखाते हैं। क्या परमेश्वर हमसे भी कुछ ऐसा तो नहीं कहना चाह रहे? ये चर्च तो अटेंड करते हैं मगर इनका हृदय मुझसे बहुत दूर है। ये बाइबल तो पढ़ते हैं मगर इनका हृदय मुझसे बहुत दूर है। ये प्रार्थना तो करते हैं मगर इनका हृदय मुझसे बहुत दूर है। ये मिनिस्ट्री तो करते हैं मगर इनका हृदय मुझसे बहुत दूर है। ये मेरे लिए गाना तो गाते हैं मगर इनका हृदय मुझसे दूर है। वो मेरे बारे में दूसरों से गवाही तो देते हैं मगर इनका हृदय। यीशु ने आगे कहा, क्योंकि तुम परमेश्वर की आज्ञा को टालकर मनुष्यों की रीतियों को मानते हो। डेविड गुज़िक का कहना है कि क्रिश्चियन लाइफ में सभी चीजें सिर्फ सही और गलत पर ही नहीं निर्भर करती। कुछ चीजें या कहो बहुत सी चीजें परमेश्वर के सामने हमारे व्यक्तिगत विवेक, पर्सनल कॉन्शियसनेस पर भी निर्भर करता है। शास्त्रों में नहीं लिखा है कि आप रिचुअल तरीके से हाथ धोकर खाएं, मगर आप कर रहे हो तो ठीक है, ये आपका इस मैटर में परमेश्वर से कमिटमेंट है, करिए, मगर अपने क्रिश्चियन भाई बहनों को नीचा दिखाने के लिए नहीं। और आप रिचुअल नहीं कर रहे हो तो भी ये आपका और परमेश्वर के बीच का कमिटमेंट है, ना कि उन क्रिश्चियन भाई बहनों का मजाक उड़ाने का जरिया जिनका परमेश्वर के सामने वीक कॉन्शियस, निर्बल विवेक है, जिसके बारे में आप पहले कुरिन्थियों अध्याय 8 में भी पढ़ सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हर पाप को आप वीक कॉन्शियस का नाम दे दो। मैं सिर्फ परंपराओं की बात कर रही हूँ। हाथ धोने का तो मैं एग्जाम्पल की तरह बता रही हूँ, वैसे बहुत सारे लिस्ट है, मगर हाँ, बाइबल में जो नहीं लिखा है उसे दूसरों पर कम से कम आत्मिकता के नाम पर, टीचिंग के नाम पर ना थोपे तो ही सही है। आप लोग मुझे गलत मत समझना, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप लोग बगावत करो, अपने लीडर्स के खिलाफ जाओ। मैं बस ये कह रही हूँ कि चलिए हम सब दिल से, पूरे दिल से परमेश्वर से, उनके वचनों से प्यार करें। यीशु मसीह उन लोगों को आगे समझाते हैं 15 और 16 आयत में, ऐसा कुछ नहीं है जो बाहर से मनुष्य में प्रवेश कर उसे अशुद्ध कर सके, बल्कि जो मनुष्य में से बाहर निकलता है वे ही उसे अशुद्ध करती है। यदि किसी के सुनने के कान हो तो सुन ले। किसी चीज के खाने से, अच्छे से हाथ ना धोने से आप अशुद्ध नहीं बनते। हाँ, भले ही पेट खराब या बीमार पड़ जाओ, वो दूसरी बात है। 19वां आयत पढ़िए। यह कहकर उसने सब भोजन वस्तुओं को शुद्ध ठहराया। फिर आगे समझाया 20 से 23वें आयत तक, जो मनुष्य में से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है, क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरी बुरी चिंता, व्यभिचार, चोरी, हत्या, परस्त्रीगमन, लोभ, दुष्टता, छल, लूचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती है। ये सब बुरी बातें भीतर से ही निकलती है और मनुष्य को अशुद्ध करती है। पाप के इस लिस्ट की तलाश करने के लिए आपको यहाँ वहां जाने की जरूरत नहीं है, बस अपने हृदय में झांक कर देखें। प्रदूषित नदी की शुरुआत हमारा दिल ही है। पाप कोई हमारे ऊपर बाहर से फेंका गया कीचड़ नहीं है, ये तो इंसानों के अंदर जमा हुआ गंदगी का परत है। ये मैं नहीं कह रही, स्पर्जन का कहना है। और यही कारण है कि क्रिश्चियनिटी हृदय परिवर्तन और नए सिरे से जन्म लेने पर निर्भर है। इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, परंपराओं के बोझ तले इतना भी ना दब जाना कि क्राइस्ट से ही दूर हो जाओ। जो उद्धार आपको ग्रेस से फ्री में मिला है, उसे रिचुअल्स के झमेलों में फंसकर खो मत देना। आप में और मुझ में एक फरीसी, एक शास्त्री, ज्ञानी पंडित नहीं, एक सच्चा मसीही दिखे। इसी दुआ के साथ आज के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखें, हंसते मुस्कुराते रहें, बाइबल पढ़ते रहें और मसीह में बढ़ते रहें। यीशु मसीह आप सभी को आशीषित करे। धन्यवाद।